नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। भिलवाड़ा जिले के सहाड़ा क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं और सहाड़ा इस वक्त एक जंग के मैदान में तब्दील हो चुका है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य पार्टी लगातार जीत हासिल करने के लिए मैदान में उतरी हुई है। इसी को लेकर आज कांग्रेस सरकार में मंत्री एवं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भिलवाड़ा पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक प्रेस वार्ता में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने कहा कि सहाड़ा क्षेत्र में विकास कार्य हुए हैं और वह कांग्रेस को इस बार उपचुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल कराएंगे। अपनी प्रेस वार्ता में चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राजस्थान को 1,07,00,000 डोज वैक्सीन मिली थी और इसमें से 1 करोड़ डोज वैक्सीनेट किए गए हैं। इसे लेकर उन्होंने कई बातें कही। देखिए ये रिपोर्ट। डेवलपमेंट काफी हुआ है वहाँ पे। मैं समझता हूँ कि 17 तारीख को इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक रूप से अपनी जीत दर्ज करेगी। पेंशन में बढ़ोतरी की बात हो, चाहे मई में फिर से प्रशासन गांव के संग अभियान चलाने की बात हो, चाहे नरेगा, क्योंकि कोरोना की महामारी में रोजगार का जहाँ संकट पैदा हो गया, 55 लाख लोगों को एट ए टाइम हमने नरेगा में रोजगार दिया राजस्थान में, जो कि आम आदमी के लिए संबल का काम किया, जिसने मुसीबत के इस दौर में कई परिवार पले हैं। टाइम पे पेमेंट होना, पूरा पेमेंट मिलना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए, चाहे पेंशन योजना हो, चाहे हमारी नरेगा हो, ये वरदान साबित हुई है। तो इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे को धरातल पे नज़र आया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहती है, जो अपने आप को अनुशासित पार्टी होने का दावा करती है, उनका अनुशासन सड़कों पे बिखर गया। चाहे प्रदेश लेवल पे हो, 10 साल इनकी चीफ मिनिस्टर रही है वसुंधरा जी, उनके कोई प्रचार में उनको नहीं बुलाया गया। और पत्रकारों ने जब पूछा यहाँ इनकी पार्टी के नेताओं को, तो उन्होंने बहाना बनाया कि उनकी पुत्रवधू बीमार है, इसलिए वो नहीं आई। अरे भाई, अगर पुत्रवधू बीमार है तो फिर पोस्टर पे तो फोटो लगा सकते थे आप। कोई पब्लिसिटी का मटेरियल, चाहे होर्डिंग हो, बैनर हो, पैम्पलेट हो, विज्ञापन हो, किसी में अपनी 10 साल रही चीफ मिनिस्टर का फोटो नहीं लगाना, ये वर्टिकल डिवीजन का संकेत है। हमारे मित्र राजेंद्र राठौड़ साहब तो ये कह गए, जो चला गया उसे भूल जा। इस तरह की खतरनाक टिप्पणियां बीजेपी के लोग कर रहे हैं चलते चुनाव में। एक तरफ हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जो आन बान शान की प्रतीक पूरे कंट्री के हैं, उनके बारे में जिस तरह का बयान, अशोभनीय बयान, इतने सीनियर नेता गुलाब चंद कटारिया जी के मुंह से निकला, उसने भी मिला के, और कुछ ओवरलैपिंग था। अब जो बेनिफिशरीज हुए वो 1,10,00,000 परिवार, जो आर्थिक सामाजिक जनगणना 2011 की थी वो परिवार, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए परिवार, दोनों को मिला के, और उसमें राजस्थान में जितने संविदा कर्मी हैं उन संविदा कर्मियों को शामिल किया गया, जितने लघु और सीमांत किसान हैं उनको शामिल किया गया। करीब 1,30,00,000 परिवार ऐसे हैं जिनका प्रीमियम, सालाना प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी, और जो बचे हुए 70 लाख परिवार हैं उनके लिए भी ऑप्शन दिया है, जो इनकम टैक्स पेयर है या जिनकी माली हालत ठीक है, जो प्रीमियम की राशि है 1,622 रुपये, उसका आधा रुपया जो भी भर देगा, चाहे वो कितना भी पैसे वाला है, ऐसे 70 लाख परिवारों को भी इस योजना का लाभ मिलने लगेगा। इस प्रकार राजस्थान में लगभग 2 करोड़ परिवारों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के तहत 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा।